नमस्कार। तो मैं वादा जैसा किया है उसी के अनुसार फिर से कविताएं लेकर आई हूँ और आज लेकर आई हूँ मैं भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं। आप सब लोगों ने खूब खूब कविताएं पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। कुछ जो हमसे अग्रज हैं या ज़्यादा मतलब इनको हम कहेंगे, क्योंकि 1985 तक भवानी भाई इस धरती पे मौजूद थे। तो जो लकी होंगे उन लोगों ने उनको साक्षात सुना भी होगा। मैं उनमें से नहीं हूँ जो कि सुन पाई, संभवतः इसलिए भी कि स्त्री होने के बहुत सी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी जगहों में, बहुत सारी उसमें हम लोग नहीं जा पाते, और भले ही कैसा भी हो लेकिन खुद भी एक अजीब सी किस्म की उसमें हम लोग अपने आप को कैद कर लेते हैं। ये आत्म कैद होता है। किसी ने कहा नहीं कि नहीं जाना, पूछा जाए, अगर माता पिता से अनुमति ली जाए, बड़ों से अनुमति लें तो दे देंगे वो अनुमति ऐसी जगह पर जाने के लिए, लेकिन दिमाग में ही ये बात नहीं आती। उस समय नहीं आया करती थी 1985 में तो इन्होंने शरीर त्याग दिया था भवानी भाई ने, लेकिन उससे पहले दिमाग में भी नहीं आता था कि जा कर के कभी सम्मेलन में कहीं दूर या दिल्ली में ही सुने। तो एक अजीब सा मतलब अपना आत्मबंधन जिसे कहते हैं वो रहा। लेकिन इनकी कविताएं बहुत लोगों ने सुनी पढ़ी होंगी, और जब मैं पिछले दिनों सोच रही थी कि किसकी कविता पढ़ूं तो इंटरेस्टिंगली मैंने देखा कि अपने जन्मदिन वाले दिन मैंने भवानी भाई की कविताएं पढ़ी थी, बहुत सारी कविताएं पढ़ी थी, और उनमें से 3 कविताएं मैंने कॉपी पेस्ट करके अपने पास रख ली थी। तो उन्हीं 3 कविताओं में से 3 मूड की, जैसे मेरी आदत है कि 3 तरह की 3 कविताएं, और आखिर में पढ़ूंगी वो कविता जो सबसे ज़्यादा इनके नाम के साथ जुड़ी हुई है, और वह है सतपुड़ा के घने जंगल। लेकिन सबसे पहले जो मैं पढ़ूंगी कविता, उसका शीर्षक है चिकने लंबे केश। गांधीवादी उनकी विचारधारा थी, बहुत डेमोक्रेटिक और खूब आम फहम बोलचाल की भाषा में लिखा करते थे, लेकिन बात बहुत गहरी, पेंच नहीं लेकिन गहरी, मन में उतर जाए, और कई अर्थों के उसमें हम लोग जैसे हम बगीचे में घूमने लगे, अनेक अर्थ। तो इस कविता को भी देखेंगे कि ये कविता एक तरह से उन लोगों की कविता है, उन लोगों के मन में ये विचार आते हैं जो संतोष करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक कृतज्ञता बोध से लेते हैं, और जो मिल जाए जीवन में, जैसा पल आए, उसको बड़े गहरे में जीते हैं। और इसीलिए जो मलाल होता है, कई लोगों के मन में बड़े मलाल होते हैं कि हमने ये नहीं किया, हमें ये नहीं मिला, हमें वैसा नहीं मिला। भवानी भाई की कविताओं में मुझे ऐसा नहीं मिला, लेकिन इन कविताओं को पढ़ कर के मुझे आज का जो मनुष्य है या हमारी पीढ़ी के जो लोग थे, मतलब उन लोगों के जो मन में बहुत सारी वेदनाएं हैं कि हमें ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसको जानने का अवसर मिलता है। इसके अलावा भवानी भाई की कविताएं हमें मनुष्य के मन का तो बताती ही हैं, वो हमारी प्रकृति को भी बताती हैं। और ये कविताएं एक तरह से इतिहास है कविता के रूप में, एक तरह से भूगोल है कविता के रूप में। और जब हमारी आने वाली पीढ़ियां इनको पढ़ेंगी तो पाएंगी कि हमने कितना कितना खो दिया, कितना कितना हम लोगों ने लुटा दिया। पता नहीं अब ऐसे जंगल होंगे कि नहीं, ऐसे मन होंगे कि नहीं, लेकिन हाँ, एक स्वस्थ मन की कविताएं हम आज पढ़ें, सुने, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही पिछले कुछ दिनों की वेदना भरे और एक चिंता भरे दिनों से गुजर रहे थे, जब हमारे युवा जंतर मंतर पर ही नहीं, देश में जगह जगह पर अपने लिए एक उचित उत्तम शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे थे, ईमानदारी और न्याय की मांग कर रहे थे, पिटे जा रहे थे। अभी भी उनमें से कुछ कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? जुनैद जैसे वो भी हैं। हम लोगों को उनके बारे में भी याद करना चाहिए, जिन्होंने एक अजीब सी किस्म की पीड़ा में भर करके, कन्फ्यूजन में भर करके अपने प्राण त्याग दिए। उनके लिए भी मेरी
मेरे हाथ जुड़े हुए हैं उनकी आत्मा की भी मैं शांति की प्रार्थना करती हूँ, और उनके पेरेंट्स के लिए, उनके आसपास के लोगों के लिए और हम सब लोगों के लिए भी मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि हम ईश्वर हमें शक्ति दे। वैसे मन से ही शक्ति आती है। ये जो जेन जनरेशन जी थी वो मन की शक्ति से जुड़ी हुई थी, वो किसी भी बाहरी सत्ता से जो शक्ति नहीं प्राप्त कर रही थी। तो उनसे सीखते हुए मन की शक्ति को मजबूत करते हुए, मन को मजबूत करते हुए मैं आज भवानी भाई की कविताएं पढ़ रही हूँ। पहली कविता जैसे कि मैंने बताया था, चिकने लंबे केश। चिकने लंबे केश, इसको पढ़ करके मुझे बार बार सूरदास याद आए। मन उमगत तन ना है, मन उमग रहा है तन नहीं। लेकिन यहाँ देखिए कितना संतोष है, कितनी कैसी बात है। वहाँ भी कृष्ण भी में भी व्याकुल तो थे, लेकिन वैसी व्याकुलता नहीं, वो एक गहरी सोच की, चिंतन की व्याकुलता नहीं। चिकने लंबे केश, काली चमकीली आंखें, खिलते हुए फूल के जैसा रंग शरीर का, फूलों ही जैसी सुगंध शरीर की। वाह, कितना सुंदर चित्र बन रहा है एक देह का। लंबे केश हैं, आजकल तो लंबे केश पुरुषों ने भी खूब रखने शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये कविताएं जब लिखी गई होंगी तो लग रहा है कि ये स्त्री होगी। समयों की अंतराल चीरती हुई अधीरता इच्छा की, याद आती हैं ये सब बातें, अधैर्य नहीं जागता मगर अब। अधैर्य नहीं जाग रहा है इन सब चीज़ों को देख करके। ऐसा नहीं लग रहा है कि जाकर के हम एकदम देह मिलन के लिए या संभोग की इच्छा लेकर के वहाँ पर जाकर पहुँचे और उसको आलिंगन में ले लिए। समयों के अंतराल चीरती हुई अधीरता इच्छा की, याद आती हैं ये सब बातें, अधैर्य नहीं जागता अब। इन सबके याद आने पर न जागता है कोई पश्चाताप। अगर इन सब चीज़ों के याद आने पर, एक सुंदर देह, सुगंधित देह याद आने पर अगर पश्चाताप नहीं जागता, तो ये बड़ी गहरी बात है। यानी कि उस देह को बहुत प्यार से अगर संभोग हुआ भी तो वो संभोग था, मिलन दोनों देहों का मिलन था, दोनों मनों का मिलन था। उसमें अपनी इच्छा आरोपित नहीं कर दी गई थी, हिंसा का भाव नहीं था, जीत लेने का भाव नहीं था, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का भाव नहीं था। वो सचमुच में साथ साथ एक सौंदर्य को, एक आनंद को भोगने का भाव। इन सबके याद आने पर ना जागता है कोई पश्चाताप। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखना पड़ेगा। जीर्णता के जीतने का, शरीर के इस या उस वसंत के बीतने का दुख नहीं होता। दुख नहीं हुआ कि वसंत बीत गया, अब जाने देखिए बुढ़ापा आ गया, जीर्ण हो गया शरीर, अब वो आनंद कहाँ। दुख नहीं उपजता, उल्टे एक परिपूर्णता सी मन में उतरती है। ये कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत बात है। ऐसी कविता मैंने सच में नहीं पढ़ी जहाँ पश्चाताप ना हो, परिपूर्णता का भाव जगे, प्रेम और संभोग, साथ रहने, साथ केली का आनंद का। इतनी सुंदर कविता मैं सच कहूँ मैंने नहीं पढ़ी। यूँ मैंने बहुत सी कविताएं सूरदास की और भक्त कवियों की पढ़ी है, खास तौर से सूरदास की। वहाँ पर आनंद भाव है दोनों का, लेकिन मॉडर्न पोइट्री में मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी है। उलाहने वहाँ भी बहुत से बड़े उलाहने हैं, और गुस्सा भी कि देखो उसके साथ कृष्ण गए हैं, मेरे साथ नहीं। और तभी वो महारास रचा जाता है जहाँ सबके साथ कृष्ण है। आनंद, सबके लिए आनंद की सृष्टि। यहाँ पर देखिए, इन सबके याद आने पर न जागता है कोई पश्चाताप, जीर्णता के जीतने का, शरीर के
इस या उस वसंत के बीतने का दुख नहीं होता। उल्टे एक परिपूर्णता सी मन में उतरती है। कैसी परिपूर्णता है जिसका ये तो देखिए कि क्या उसकी जो तुलना है वो किससे है। जैसे मौसम के बीत जाने पर दुख नहीं होता उस मौसम के फूलों का। जैसे मौसम के बीत जाने पर दुख नहीं होता उस मौसम के फूलों का, क्योंकि नया मौसम आएगा तो नई तरह के फूल लेकर आएगा, नई तरह की हरियाली लेकर आएगा। बस इन दिनों बरसात है, इस समय की हरियाली देखिए कैसे खिले खिले, और मोगरा और बेला और ये सब चीज़ें फूल रही हैं। चंपा भी फूलती है और कितनी खूबसूरत लग रही है। इन फूलों के फूलने का सौंदर्य अपने आप में अद्भुत है। हम वसंत को इस समय याद नहीं कर रहे, इस समय की हरियाली और मोगरा के सफ़ेदी को देख रहे हैं। यानी हर मौसम, उम्र का हर पड़ाव अपने आप में सुंदर है, बशर्ते आप उस सौंदर्य को देखें, उसको जीने का हौसला रखें और जानें कि दिन दिन बीतने पर बुढ़ापा भी आएगा और उसका अपना अनुभव का अपना सौंदर्य है, अपनी एक परिपूर्णता है। कितनी सुंदर कविता। मैं ये कविताएं अपने YouTube चैनल कथा नटी सुमन केशरी पर नीचे लगा दूंगी, उसको आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये सारी कविताएं पढ़ने योग्य हैं। और देखिए कितनी सुंदर कविता हम लोगों ने पढ़ी, चिकने लंबे केश। दूसरी कविता आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, मुझे नहीं मालूम कि ये वाली सुनी थी कि नहीं, लेकिन दूसरी वाली तो 100% सुनी होगी, क्योंकि ये हमारे मुहावरे का हिस्सा है। हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। इस कविता का शीर्षक है कवि, और इसको भी देखिए, इसमें एक अर्थ नहीं है, बहुस्तरीय अर्थ छटाए हैं। देखिए, कलम अपनी साध, कलम उठा नहीं, साधना करो। कलम माने शब्द साधना। कलम अपनी साध और मन की बात बिल्कुल ठीक कह एकाध। मन में जो आ रहा है उसको ठीक से कह, शब्दों को जो ढूंढ। सुबरन को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन कवि अच्छे वर्णों को, अच्छे शब्दों को, सटीक शब्दों को चुनता है, ढूंढता है। व्यभिचारी माने प्रेमी, या जो मतलब चाहता है कि किसी स्त्री का संग साथ करे, वह भी अवसर ढूंढता है। और चोर भी अवसर ढूंढता है कि कब सेंध लगाए और कब जाए। जीतमल जी नमस्ते। कलम अपनी साथ और मन की बात बिल्कुल ठीक कह एकाध। भाग मत, बहुत कुछ कहने के, ऐसे नहीं कि हर रोज कुछ लिख देना है। वैसे ये अलग बात है कि इस कवि ने त्रिकाल संध्या लिखी है, यानी एक दिन में 3 कविताएं, और वो जो संग्रह उसका नाम है त्रिकाल संध्या। यह कि तेरी भर न हो तो कह। अगर बात सिर्फ तेरी ना हो, सिर्फ तेरे दुख ना हो, तेरे सुख ना हो, सिर्फ तेरी कहानी ना हो, उस कहानी में दूसरे की कहानी भी शामिल हो, दूसरे का दुख भी शामिल है, तो कह। साहित्य इसी का नाम है। जब हम कुछ कहें तो वो दूसरे को ऐसा लगे। जब हम देखते हैं कि राम रावण से युद्ध कर रहे हैं, तो हम उनके साथ हमारा भाव मिल जाता है। फिल्म देखते हैं तो भाव मिल जाता है। साहित्य और कलाओं का यही काम है कि वो मनुष्य के मन का इतना विस्तार कर दे कि उसका दुख भी मुझे अपना लगे, और अपने दुख को, जब मैं अपने दुख को देखूं तो उसका दुख याद आए कि हाँ, उस समय ऐसा दुख तो उसको भी था, उस समय मैं उसको नहीं समझा या समझी। यह कि तेरी भर न हो तो कह, ये बहुत सही परिभाषा, साहित्य की परिभाषा दे रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इसको गौर से सुनने की और जानने की जरूरत है। कलम अपनी साथ और मन की बात बिल्कुल ठीक कह एकाध। यह कि तेरी भर, अंडरलाइन, तेरी भर न हो तो कह, और बहते
बने सादे, कहते बने सादे ढंग से तो कह, या बहते बने सादे ढंग से तो बह। सादे ढंग से अगर तू अपनी बात कह सकता है, घुमा फिरा करके, बहुत सारी मतलब पोस्ट मॉडर्निज्म का उसकी शब्दावली ना कह करके कि मतलब आपको लगे कि ये क्या कहा गया। आजकल ऐसी ही बातें कही जाती हैं और उनका बड़ा जोर है। लोग कहते हैं कि क्रिएटिविटी यही, भवानी जी इसके बिल्कुल विपरीत कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सादे ढंग से अपनी बात कह, ठीक कह, सटीक शब्दों का इस्तेमाल कर, इधर उधर के शब्द मत, शब्द भंडार, शब्द का पूरा जंजाल मत फैला, तू कह दे। और एक ऐसी ही कविता, बात बनती मगर, ये कुंवर नारायण की कविता है। कविता के देश में जो मेरी किताब है, जिसमें मैंने कविताओं पर बहुत विस्तार से उनकी व्याख्या की है, उसमें मैंने कुंवर नारायण की ये कविता भी ली है। और उसमें भी यही है कि बात को उलझा देते हैं लोग, पेच जैसे कसते हैं, और अगर उसको ठोक दिया जाए तो पेच जैसे खराब हो जाता है, उसकी कड़ी टूट जाती है, वैसे ही होता है। चूड़ी टूटने का शब्द का प्रयोग किया है वहाँ उन्होंने। तो यह जो है कि अपनी बात ऐसे कह कि शब्दों का जंजाल ना हो, तो बात कह दे, इधर उधर घुमा फिरा मत। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तो दिख। कवि क्यों बड़ा माना जाता है? कवि को क्यों प्रजापति कहा जाता है? कवि या लेखक या कलाकार को, क्योंकि जिस रचना को वो करता है उसको देख करके हम कहते हैं कि अरे यही बात तो मेरे मन में थी लेकिन कहना नहीं आ रहा था, इसने वो बात कह दी। इसीलिए वो बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे मनों को देख करके वो बात कहता है जिसे सब लोग तादाद में कर लेते हैं। इसीलिए बड़ा कहते हैं, कोई भी रचनाकार हम बड़ा इसीलिए है। इस बात को समझिए। चीज ऐसी दे कि जिसका स्वाद सिर चढ़ जाए, बीज ऐसा बो कि जिसकी बेल बन बढ़ जाए। बीज ऐसा बो जिसकी बेल बन करके बढ़ जाए, या पेड़ सघन घना पेड़ हो, स्वाद सर पर चढ़ जाए। यानी अभी मुझे आपने देखा कि इन कविताओं को पढ़ते हुए मुझे सूरदास भी याद आए, कुंवर नारायण भी याद आ रहे हैं, बहुत से लोग याद आ रहे हैं, क्योंकि स्वाद उन लोगों के कविताओं का स्वाद सिर पर चढ़ा हुआ है। और इसी तरह इन कविताओं का भी स्वाद मेरे सर पर चढ़ गया है। पढ़ें ऐसे कि स्वाद सिर चढ़ जाए, सुने ऐसे कि आवाज एकदम कानों में। जब भी कभी इस कविता को पढ़ें और अगर मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई पड़े तो मुझे लगा बात बन गई। फल लगे ऐसे कि सुख रस सार और समर्थ, सुख का रस हो, सार गर्भित हो और समर्थ हो। उसमें समर्थ मतलब वो आपको बल दे, आप में सामर्थ्य उत्पन्न करें। प्राण संचारी की शोभा भर न जिनका अर्थ, सिर्फ शोभा ना हो जिनका अर्थ, सिर्फ चमत्कार उत्पन्न ना करें वो कि चमत्कार उत्पन्न कर दिया। हमारे काव्य शास्त्री खाली चमत्कार उत्पन्न करने वाले कविताओं को श्रेष्ठ कविता नहीं कहते, वो उन कविताओं को श्रेष्ठ कहते हैं जिसमें रस का संचार होता है। टेढ़ मत पैदा करे गति तीर की अपना, पाप को कर लक्ष्य कर दे झूठ को सपना। बात ऐसी सच्ची करो, ऐसी बात करो कि झूठ का पर्दाफाश हो जाए, झूठ को सपना कर दे, यानी सपने में झूठ रह जाए, सब और सत्य जो सच्चाई है वो दिखे। ऐसी बात कर, झूठ का फैलाना मत कर। और गति तीर ऐसे लगे, जैसे हम बोलते हैं ना शब्द भेदी बाण, ऐसी बात कही जो हृदय में जाकर के लग गई, वो हमारी अपनी हो गई। ये कविता हमारी अपनी हो जाती है इन छोटे छोटे वाक्यों के साथ, इन बेहद साधारण से शब्दों के साथ और मुहावरों के साथ। विंध्य रेवा फूल फल बरसात या गर्मी, प्यार प्रिय का कष्टकारा क्रोध या नरमी।
इसमें क्या क्या है? इसमें पर्वत है, नदी है, फूल फल बरसात गर्मी सब मौसम है, सब चीजें हैं, सारे पदार्थ हैं, सारे प्रकृति के सब उपादान हैं। प्यार प्रियता ये है भाव। कष्टकारा, कष्ट कोई भी हो ऐसा लगता है कि जैसे कि हम किसी जेल में बंद कर दिए गए हैं। कष्टकारा से मुक्ति। क्रोध या नरमी, देखो दोनों भाव, प्रेम भी है और क्रोध और नरमी भी है। कितने भाव आ गए इसमें। देश या कि विदेश, मेरा हो कि तेरा हो विशद विस्तार, चाहे एक घेरा हो। कुछ भी लिखा जाए उसके अर्थ की जो गूंजे हैं वो बहुत दूर तक जाए। एक घेरा हो लेकिन खूब बड़ा विस्तृत हो, उसी तरह जैसे कि ये पृथ्वी है, एक घेरा है लेकिन कितनी विस्तृत, कितने तरह के चीजें हैं उसमें, कितने तरह की संपदाओं से परिपूर्ण, भीतर से बाहर तक, यहाँ तक कि वातावरण में भी जो वायु है और ब्रह्मांड पूरा, हम सब देखते हैं सब गोल है, सूर्य भी गोल है, सारे चीजें भी गोल हैं, और एक घेरे में कितना कुछ है। यह ब्रह्मांड भी तो एक घेरा है। हो विशद विस्तार, चाहे एक घेरा हो, एक कविता हो लेकिन उसमें बहुत विस्तार हो, एक भाव हो लेकिन उस सभी भावों को समेट ले। प्यार अगर मैं अपने प्रेमी से, प्रिय से कर रही हूँ तो उसमें खाली प्रिय ना हो, ये सारा संसार हो। सारे जैसे उसके जरा से कष्ट से मेरे मन में वेदना उत्पन्न हो जाती है, वैसे किसी बच्चे को देख करके, रोता देख करके मेरे मन में इतनी वेदना हो और मेरे मन में ऐसा प्यार हो कि मैं उसे गले से लगा लूं। यह है कविता का दायरा। कविता हमें मनुष्य होना सिखाती है। मनुष्य माने चेतनता, मनुष्य माने सारा जो हम चाहते हैं कि जो मतलब सारे भाव हों उसमें, और सभी भावों का पर्यवसान क्या होता है, सभी भावों का होता है रस संचार में, आनंद में। यहाँ तक कि क्रोध की कविता भी हमें जो हमारे मन का विस्तार करती है, अगर हम ध्यान से देखें तो वहाँ भी आनंद की ही सृष्टि होती है। विभत्स भी अंततः रस का संचार करता है। तू जिसे छू दे, दिशा कल्याण हो उसकी। इसको जिसको छू दे वो कल्याण को प्राप्त हो, कल्याण की दिशा में जाए। तू जिसे गा दे, सदा वरदान हो उसकी। तेरी वाणी से वरदान फूटे, किसी के लिए कोई शाप ना हो, कोई शाप ना फूटे। दुख भी हो तो उस दुख को सहते हुए भी शाप मत दो। पता नहीं किस क्षण में, किस मनोदशा में उसने हमें दुख दिया हो। क्या ये भाव मेरे मन में स्थायी भाव बन सकता है? क्या किसी के दुख देने पर मैं ये बात कह सकूंगी आज के बाद, इस कविता को पढ़ने के बाद, कि किसी खास दशा में उसने मुझे दुख दिया होगा? उसके मन को विस्तार मिले, शांति मिले और मुझ में दुख सहने की क्षमता। क्या ये भाव मैं कह सकती हूँ? अगर कविता ने इस भाव का संचार मेरे मन में कर दिया, साहित्य और कला ने इस भाव का संचार मेरे मन में कर दिया, तो मैं मानूंगी कि मैंने सचमुच में पढ़ा, अन्यथा सब व्यर्थ। और अब है वो कविता जिसका सबको इंतजार है, सतपुड़ा के जंगल। मुझे मंडला जाना था 19, 20, 21, 22, 23 में मंडला में थी। रजा फाउंडेशन का कार्यक्रम था और मंडला के बहुत घने जंगल है वहाँ भी। अब तो काफ़ी काट दिए गए हैं, विकास के चपेट में वो भी है, लेकिन सतपुड़ा, मंडला सतपुड़ा में नहीं है। ये है ताप्ती और नर्मदा के नदियों के बीच की जो घाटी है, पठार है और घाटियाँ हैं, उसमें फैला हुआ जंगल। पचमढ़ी सतपुड़ा में गिना जाता है, उसके रेंजेस में गिना जाता है। वो पठार जो है उनमें गिना जाता है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा सब कुछ। तो मैंने इस कविता को खास तौर से पढ़ा क्योंकि मैं उस आनंद को पाना चाहती थी जो मुझे मंडला में, जिसकी संभावना थी मंडला में मिलने की।
तो पढ़ा तो तभी मुझे लगा कि ये कविताएं मैं जरूर पढ़ूंगी और जरूर सुनाऊंगी आपको। और देखिए बहुत साधारण शब्द है, और इस कविता को पढ़ करके मन गहरे एक पीड़ा से गुजरता है, दुख से भर जाता है, क्योंकि जैसा विकास की जो गति और जो तरीका हम लोगों ने अपना लिया है, इसमें ये सब चीजें हम खोते चले जा रहे हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। मेरी बड़ी इच्छा है कि मित्रों के साथ सतपुड़ा के जंगल में एक बार तो जाऊं, कहीं तो जाकर धंसूं। अगर कोई मित्र यहाँ पर हैं जो मेरी इस इच्छा को पूरी कर दें तो उनके क्या कहने, माशाल्लाह। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख नीचे, घास चुप है काश चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। इतने घने हैं कि हवा भी नहीं धस पाती। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। ऊंघते, बहुत चहल पहल, मनुष्यों की बहुत चहल पहल नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे ऊंघ रहे हैं। सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते, वन्य पत्त को ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते। पंख दल में कौन से पत्ते पलेंगे? कमल, पंख, या फिर वो जो सिंघाड़े वाली चीजें होती होंगी वो। पंख दल में पले पत्ते, चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो, ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। अगर आप पंखों के मतलब कीचड़ के ऊपर से चलेंगे तो घिनौने से ही लगेगा ना, पैर में कीचड़ लग गया। शब्द देखिए, यहाँ पर घिनौने कहा है क्योंकि पंख दल में पले पत्ते। कीचड़ हो गई है, पानी बरस गया है, धूप नहीं आ रही है, और उसमें जब पत्तियां गिर गई हैं तो आप चलेंगे तो फिसलेंगे भी और गिर भी जाएंगे। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाएं, पैरों को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाएं। सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं, लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। ऐसी लताएं हैं कि अगर वो पैर में लिपट जा रही है, हाथों में आकर के आपको छू लेती हैं तो लगता है सांप ने छू लिया है, सांप लिपट गया है, कितना डर लग जाता होगा। अटपटी उलझी लताएं। जब हम जेएनयू में अप कैंपस से डाउन कैंपस में जाया करते थे तो हम पेड़ों पर चढ़ी हुई लताएं भी देखा करते थे। जेएनयू में उस समय बहुत से जंगल थे। ये उस समय की बात है, मैं 1977 से लेकर के लगभग एक बारी 1983 तक, उसके बाद 1992 से लेकर के 2008 तक मैं जेएनयू में रही हूँ, और जेएनयू के जंगल मैंने खूब घूमे हैं। और उनका जो सौंदर्य है, हर मौसम में उनका जो सौंदर्य है अद्भुत है। और इस समय मैं बिल्कुल याद नहीं करना चाहती थी जेएनयू में, लेकिन सतपुड़ा के जंगल घूमते हुए मुझे जेएनयू याद आना ही था। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाएं, पैरों को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाएं। का सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं, लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। मकड़ियों के जाल मुंह पर, अरे जाल भी लगे हुए, जाले लगे हुए हैं, और सिर के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर। मच्छर खा जाते हैं वहां पर जाओ तो। बात झंझा बहन करते, चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। मुझे इनको पढ़ते हुए लीलाधर मंडलोई भी याद आ रही है। उनकी रचनाएं भी पढ़ी, उसमें भी ये सौंदर्य, ये सतपुड़ा के जंगल बहुत है वहां पर, चाहे वो अंडमान निकोबार के हों या इधर मध्य प्रदेश के हों। अजगरों से भरे जंगल, अजगरों से भरे जंगल,
अगम, गति से परे जंगल। अगम है ये, इनमें घुसना, इनमें किस तरह से आगे बढ़े बहुत कठिन है। गति से के परे जंगल, यानी गति आप ऐसे नहीं कि दौड़ते हुए निकल जाएं, ना ना ना, आप वो घुसे और उसके बाद आप देख रहे हैं कहीं से कोई डंडे से ऐसे कर रहे हैं, कहीं अपना रास्ता बना रहे हैं, कहीं कोई डाल पकड़ रहे हैं, तो शायद 2-4 कदम और 10-12 कदम और इस तरह से चल रहे हैं। अगम, जहाँ जाना संभव नहीं, गम, गम यानी जाना, अगम, अगम गति के परे जंगल, यानी गति नहीं रहेगी वहां पर, धीरे धीरे चलना होगा। 7-7 पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले, बाघ वाले। इन जंगलों में ढेर सारे हमारे जो पेंच एक अभयारण्य यानी अरण्य ऐसा जहाँ पर बाघ चीते रह सके, तो ऐसे भी जगह हैं। गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। आप जाएंगे तो शेर की दहाड़ कहीं पर दहाड़ आ गई तो आप कांप जाएंगे, कांपने लगेंगे कि पता नहीं कहीं पीछे यही ना छुपा बैठा हो। और अब आया इन वनों में रहने वालों के बारे में। इन वनों के खूब भीतर, इन वनों में भी लोग निवास करते हैं, ऐसे अगम वनों में भी लोग निवास करते हैं। कौन है वो लोग? इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर पाल कर निश्चिंत बैठे, विजन वन के बीच बैठे, झोपड़ी पर फूस डाले, गोंड तगड़े और काले। गोंड वहां रहते हैं, जनजातियां वहां रहती हैं इन अगम जंगलों में। 4 तीतर और 4 मुर्गी पाल के बड़े खुश हैं वो लोग। जबकि होली पास आती, सरसराती घास खाती और महुए से लपकती मत करती बास आती। महुए के जंगल में खूब पेड़ है वहां पर, महुए के भी झड़ रहा है महुआ, उसकी बास उठ रही है, मत कर रही है। गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, गोल इनके। आपने आदिवासियों को नृत्य करते देखा हो तो ऐसे करके गोलाकार बनाते हैं, ढोल पे बजाते हैं और गाते हैं। सतपुरा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। ये जो है ना 2-2 पंक्तियां जो बीच में 3 पंक्तियां आती है, सतपुरा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। ये सूचना देते हैं कि अब हम अगले पैराग्राफ में बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही उन जंगलों की जो मूल प्रकृति है उसके बारे में बताती है। जगते अंगड़ाइयों में, खूह खड्डों खाइयों में, घास पागल, काश पागल, शाल और पलाश पागल, लता पागल, वात पागल, मत्त मुर्गे और तीतर, इन वनों के खूब भीतर क्षितिज तक फैला हुआ सा। इन दो देखो तो लगता है क्षितिज तक फैला हुआ है, ओह जहाँ आसमान और धरती मिलती है वहां तक फैला हुआ जंगल है ये। यानी पूरे ब्रह्मांड को गोया इसने फैल गया वहां तक। मृत्यु तक मैला हुआ सा, मृत्यु के घर है ये जंगल। जाने कब सांप काट जाए, जाने कब मलेरिया हो जाए, जाने कब लताओं में आपका पैर ऐसे उलझे कि वहीं छूट जाएं आप। क्षुब्ध काली लहर वाला, मथित उत्थित जहर वाला, मेरु वाला, शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला। यहाँ पहाड़ तो है, मेरु तो है, यहाँ पर पर्वत तो कई 7 पहाड़ वाले, इसलिए सतपुड़ा है ये। शेष वाला, नाग भी है, बहुत सारे सांप भी हैं, शंभु और सुरेश वाला। ये बात क्यों कही जा रही है, मेरु वाला, शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, या मथित उत्थित जहर वाला? दरअसल आगे जाकर के कवि इन जंगलों को सागर बतला रहे हैं और समुद्र में ये सब चीजें हैं। शेषशाही सुरेश भी हैं, वहाँ पर विष्णु भी हैं और शंभु भी हैं, शिव जी का भी वो माना जाता है। मेरु पर्वत तो निकला ही था जिसमें जो नाग को डाल करके उसको मथा गया था, तो बहुत सारे रत्न और बहुत अमृत और विष सब निकला था। तो यहाँ ये हम पूरे यहाँ एक हम जंगल से होते हुए अब हम
पुराण में मिथकों में जा रहे हैं कि ये जंगल कैसा है। क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा, क्षुब्ध काली लहर वाला, मथित उत्थित जहर वाला, मेरु वाला, शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला एक सागर जानते हो। इस सागर की कथा तो तुमने पढ़ी होगी, सागर मथने की कथा, जिसमें से लक्ष्मी भी निकली थी। एक सागर जानते हो, ठीक वैसे घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। धसो इनमें डर नहीं है, धसो इनमें डर नहीं है। तुम अगर प्रकृति से नहीं डरते हो तो गोंड भी उसी तरह से हैं जैसे प्रकृति है। उनमें मनुष्य वाला डसने वाला भाव अभी नहीं आया। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है, उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों। अनेक कथाएं हैं, अनेक कथाएं इनसे बिखरी हुई हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने मृदुला गर्ग की एक अद्भुत कहानी पढ़ी थी, वो इन्हीं जंगलों में घटी थी, और उस कहानी का नाम था 7 कोठरी। आप जाकर के सुनिए, अद्भुत प्रकृति का अद्भुत वर्णन है उनमें। कहानी तो है ही, 7 कन्याओं की कहानी है, लेकिन साथ में जब हम प्रकृति को देखते हैं तो अद्भुत है। और कहानियां तो हम सुनते हैं, गोंडों की कहानियां अपनी है, महाभारत की अपनी कहानी कहते हैं, जिसमें वो जो तीर चलाते लोग हैं वो अपने अंगूठे से नहीं चलाते, अंगूठा ऐसा रख करते हैं, वो अपने आप को एकलव्य का वंशज मान करते हैं, ऐसा करते हैं। और उनकी कहानियां अलग है, महाभारत की जो महाभारत का टेक्स्ट है उससे अलग है ये कथाएं। लेकिन जो कथा स्वर महाभारत का है। कल कथा की कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले। नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले। गोद में पाला है नदियों को, निर्झरों को, नालों को। लाख पंछी 100 हिरंदल, चांद के कितने किरंदल, झूमते बन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां, हरित दुर्वा रक्त किसलय। घास हरी है और जो किसलय है, जो नई पत्तियां उग रही हैं, वो लाल हैं। पूत पावन पूर्ण रसमय, सतपुरा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। धस सको तो धसो इनमें, क्योंकि इनमें डर नहीं है। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। अद्भुत कविता है, अद्भुत अनेक भाव का संचार करती है ये कविता, और हमें प्रकृति के उस प्रकृत रूप में ले जाती है, बिल्कुल प्राकृत रूप में, जो धीरे धीरे खो रहा है। कल्पना में ही सही आंखों में हरियाली छा गई। वैसे भी इन दिनों बारिश है तो वैसे भी हरियाली छाई हुई है सब ओर। तो इस कविता के साथ मैं आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए आप लोगों से विदा लेती हूँ और कहती हूँ कि भवानी भाई की कविताओं तक जाइए और बहुत सरल शब्दों में गहरे भाव पाइए।